हेलो फ्रेंड्स, आज का यह मेरा सेशन इंट्रोडक्शन अबाउट लिमिट्स के बारे में है। लेक्चर नंबर 3। इसमें आज हम एक नया टॉपिक कंटिन्यूटी बताने वाले हैं। कंटिन्यूटी बताने वाले हैं। कंटिन्यूटी के अंतर्गत ही दो शब्द आते हैं, एक कंटिन्यूअस और एक इसका अपोजिट डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस, ये दो शब्द के बारे में आज पढ़ना है कि कंटिन्यूअस क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस क्या होता। तो आप कंटिन्यूअस के शाब्दिक अर्थ से भली भांति परिचित हैं ही। कंटिन्यूअस का मतलब होता है किसी काम को लगातार करना। कोई काम लगातार हो रहा है और कोई काम हो रहा है, बीच में स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, तो उसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस के बारे में हम जानते हैं। पहले ग्राफिकली मेथड से जानते हैं कि कैसे कह सकते हैं कि कोई फंक्शन संतत है और कैसे कह सकते हैं कि कोई फंक्शन असंतत है, कंटिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूअस है। तो बारी बारी से हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद बताते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं y = x। ये फंक्शन का हम आलेख खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं और देखते हैं क्या होता। एक्स वाई। अब हम क्या करते हैं, इसमें बारी बारी से कुछ मान को पुट करते हैं। -4 से रखते हैं। मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो किसी माइनस या प्लस संख्या को हमेशा प्लस वैल्यू देगा। तो -4 यहाँ पे रखेंगे, जब मोड से बाहर करेंगे तो 4 आएगा। -3 रखेंगे, मोड से बाहर आते ही 3 हो जाएगा। -2 रखेंगे, मोड से बाहर आते ही 2 हो जाएगा। -1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। 0 रखेंगे तो 0 होगा। 1 रखेंगे तो 1 आएगा। प्लस वाले जो संख्या रखेंगे वही संख्या आएगा। 2 रखेंगे तो 2 आएगा। 3 रखेंगे तो 3 आएगा। 4 रखेंगे तो 4 आएगा। अब इस मानों से एक आलेख का निर्माण करते हैं। ये मेरा x अक्ष, ये मेरा y अक्ष, x डैश y डैश। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 -1 -2 -3 -4। आगे नहीं लिखा जा सकता है, अगर लाइन को बड़ा करेंगे तो लिखा जा सकता, बट छोड़ देते हैं। -1 -2 -3 -4। अब इस ग्राफ एक्सिस पे, x एक्सिस y एक्सिस पे इस संख्या को निरूपित करते हैं। -4 और 4, x का -4 y का 4, x का -4 यहाँ पे है और y का 4 यहाँ पे। अर्थात ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, ये दोनों आपका अबाउट ये पॉइंट इसका मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद -3 का 3, तो -3 का 3 ये मिल रहा है। -2 का 2 आपका ये मिल रहा है और -1 का 1 आपका ये मिल रहा है और 0 का 0 आपका ये मिल रहा। तो ऐसे अब इस सबको हम मिला दें तो ये ऐसे मिलेगी। उसके बाद 1 रखेंगे तो 1 प्लस में आ रहा, तो यहाँ मिलेगा, 2 यहाँ मिलेगा, 3 3 यहाँ मिलेगा, 4 4 यहाँ मिलेगा और ये ऐसे गया। अब देखिए ये मेरा है y = x का, कि x का प्लस वैल्यू रखते गए y का प्लस वैल्यू आते गया। ये मेरा है
y बराबर माइनस एक्स का। कैसे? x का मान माइनस में रखते गए, y का मान प्लस में आते गए। अब इस ग्राफ की हम बात करें, अगर इधर से हम चले और यहाँ तक आए तो हमें आभास होगा या पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक आने में आलेख कहीं नहीं टूटा, आलेख कहीं नहीं रुका, आलेख कहीं जंप नहीं किया। तो जब जंप नहीं करेगा, जब आलेख टूटेगा नहीं, तो इस तरह के आलेख को हम कहेंगे कंटिन्यूअस। अर्थात इस फंक्शन के किसी बिंदु पर जांच करेंगे तो वह फंक्शन मेरा क्या देगा? कंटिन्यूअस रहेगा, संतत होगा, असंतत नहीं होगा। तो एक और इसका एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि वह असंतत कब होता। अनदर एग्जाम्पल, f(x) इक्वल टू -1 इफ x लेस देन -1, x इफ x -1 लेस देन x लेस देन 1, 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल। अब इस फंक्शन का हम जांच करते हैं कि ये आलेख, ये फंक्शन जो है वह संतत होगा या अथवा असंतत होगा। तो पहले हम आलेख के माध्यम से जानना चाहेंगे। तो एक बार क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे x लेते हैं, यहाँ पे y लेते हैं, मतलब y इक्वल टू f(x). अब देखिए, यदि x का मान -1 से छोटा रखेंगे, पहले इस फंक्शन की बात करते हैं, x की मान छोटा है -1 से, कहने का मतलब x का मान -1 से छोटा रखेंगे तो हमेशा फंक्शन का जो है y का जो मान है, f(x) का जो मान है क्या आएगा? -1 आएगा। तो x का -1 से छोट रखना है, तो -1 से छोट मतलब -2 हुआ ना, -2 रखेंगे तो क्या देगा? y का मान -1 देगा। -3 रखेंगे तो -1 देगा, -4 रखेंगे तो -1 देगा, -5 रखेंगे तो -1 देगा, -6 रखेंगे तो -1 देगा। मतलब x का मान कुछ भी अब माइनस में रखते जाइए, आपका जो y का मान है वो क्या मिलेगा? हमेशा -1 ही मिलेगा। अब देखिए, इसका यदि हम आलेख खींचे तो क्या होता? एक, 2, 3, 4, 5, 6, -1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5। अब देखिए, x का मान -2 कहाँ है? यहाँ पे है। y का मान -1 कहाँ है? तो यहाँ पे है। ये कहाँ मिल रहा है? दोनों पॉइंट यहाँ पे मिल रहा। फिर x का मान -3 कहाँ है? -3 यहाँ है, और y का मान कहाँ है? -1। मतलब ये पॉइंट आपका इस तरह से मिलता आ रहा, अर्थात ये जो रेखा है यहाँ से ई ऐसे इधर खिंचाएगा, -6 1, -5 1, -4 1, ये -2 -1, -2 -1, -3 -1, -3 -1, -3 -1, -4 -1, -4 -1, -5 -1, -5 -1, -6 -1, इसका हमने आलेख खींचा। अब इसका आलेख देखते क्या होता। अब देखिए, x का मान -1 से बड़ा और
1 से छोटा। तो -1 से बड़ा और 1 से छोटा, -1 और 1 के बीच में कितने संख्याएं हैं? -1 से बड़ा लेना है, 1 से छोटा लेना है, तो कुल मिलाकर एक ही संख्या आएगी, वह संख्या है आपका 0। देखिए ना, 0 से इधर -1, इधर 1, तो कुल मिला के अब कितनी संख्या आ रही है? एक संख्या 0। तो इसमें अधिक संख्या हम नहीं रख सकते हैं, केवल और केवल हम x का मान यदि हम 0 रखेंगे तो हमें वही संख्या मिलेगा, जो यहाँ रखेंगे वही यहाँ पे मिलेगा, मतलब 0 ही मिलेगा, अर्थात 0 और 0 मिलेगा। कौन हुआ ये? इतना। तो x और y दोनों क्या हो गया? इक्वल हुआ। x और y दोनों मेरा इक्वल हुआ। उसके बाद देखिए, यदि ये कंडीशन नहीं दिया होता तो x का जो भी मान रखते यहाँ आता, अगर 1 1 रखते तो यहाँ आता, 2 2 रखते तो यहाँ रखता, -1 रखते तो -1 यहाँ आता, ये ऐसे हो जाता। अब इसकी बात करें हम, इसकी यदि हम बात करें, एक्स वाई लिख लिए। अब x का मान 1 से बड़ा और उसके बराबर, x की मान बड़ा है, बराबर है 1 से, तो x का मान 1 से बड़ा या उसके बराबर रखेंगे तो हमेशा वही चीज़ मिलेगा। कौन? 1। तो यदि हम x के मान 1 रख दिए तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 2 रख दिए 1 मिलेगा। 3 रख दिए 1 मिलेगा। 4 रख दिए 1 मिलेगा। कुछ भी मान x का मान 1 से बड़ा या बराबर रखेंगे हमेशा क्या मिलेगा? x मिलेगा। तो इसका आलेख कैसे होगा? 1 1 का ऐसे, 2 1 का, x मान 2 y का मान 1 ऐसे ऐसे, 3 1 का, 4 1 का ऐसे। तो कुल मिला के ये आलेख इधर गया, इधर गया। अब देखिए क्या कि ये आलेख इधर जा रहा है, ये आलेख इधर जा रहा है और 0 और 0 यहाँ पे, तो x y इक्वल है, जितना x मान रख रहे हैं उतना y का मान आ रहा। तो x y इक्वल टू x का आलेख आप पढ़े होंगे कि वह हमेशा मूल बिंदु से पास होता है। तो इसको हम ज्वाइंट कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। अब बताइए आप, ये किसका आलेख है? ये आलेख है मेरा y इक्वल टू क्या रखे थे? -1 रखे थे, अर्थात ये आलेख है मेरा x लेस देन -1 का। ये आलेख है मेरा x ग्रेटर देन इक्वल 1 का, ग्रेटर देन इक्वल 1 का, और ये मेरा आलेख है y इक्वल टू x का। अब इस आलेख पर हम किधर से भी चलें, कहीं से भी चलें, इधर से या इधर चलें, तो क्या ये आलेख मेरा टूटा हुआ मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये आलेख कहीं टूटा है? इस आलेख को खींचे गई लाइन कहीं टूटा है? नहीं टूटा है। तो इस तरह के भी ये फंक्शन मेरा क्या होगा? संतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब आते हैं हम अगले एग्जाम्पल में। अब हम एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें देखते हैं उसका आलेख क्या होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है f(x) इक्वल टू 3 इफ x ग्रेटर देन 0, 1 इफ x लेस देन इक्वल 0। अब देखिए इसका आलेख क्या होता, अर्थात ये फंक्शन 0 पे क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा? तो पहले आलेख समझ लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। ये 1 है, x का मान, इस फंक्शन की बात करें, x का मान बड़ा है 0 से, मतलब
जीरो से बड़ा कोई भी संख्या लेंगे, जीरो से बड़ा कोई भी संख्या लेंगे वह हमेशा वैल्यू क्या देगा? 3 देगा। कैसे? देखिए ऐसे, अगर हम लेट कर लें, लेट y बराबर fx, यहाँ पे x डलाएगा, यहाँ पे y डलाएगा। अब देखिए जीरो से बड़ा कुछ भी मान लें तो 1 ले, क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 2 लें, क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 3 लें, 3 मिलेगा। 4 लें, 4 मिलेगा। कुछ भी मान जीरो से बड़ा लेंगे हमेशा क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। उसके बाद इसकी बात करें हम, x ग्रेटर देन 0 की है, इसकी बात करें हम y इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल 0। यदि इस फंक्शन की हम बात करें तो x y, ध्यान दीजिएगा x की मान 0 से छोटा, x छोटा है या बराबर है 0 से, अर्थात अगर 0 को ऐड शामिल कर लें तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 0 के बराबर है इसलिए x मान 0 ले रहे हैं। अब 0 से छोट कुछ भी आप लीजिए, -1 लीजिए, 1 मिलेगा। -2 लीजिए, 1 मिलेगा। -3 लीजिए, 1 मिलेगा। -4 लीजिए, 1 मिलेगा। कुछ भी मान लीजिएगा 1 ही मिलेगा। तो इसका आलेख कैसा होगा? संतत या असंतत? टूटा हुआ रहेगा या टूटा हुआ नहीं रहेगा? वन, 2, 3, 4, 5, अधिकतम मान 4 तक है, 5 चलेगा। 1, 2, 3, 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 1, -2, -3, माइनस का 4, x डैश y डैश x डैश y x। अब इसका आलेख बनाते हैं। x का मान 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? y का मान 3 मिलेगा। x मान 1, y का मान 3, कहाँ मिलेगा? ये पॉइंट यहाँ मिलेगा ना, इधर से ही इधर से ही, तो यहीं पर मिलेगा। x का मान 2, x का मान 2, y का मान 3, मतलब देखिए y का लाइन ऐसे है ना, तो ये सब टच कहाँ करेगा? यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, कहाँ तक है? 4 तक है। तो ये मेरा पॉइंट है। अब इसको यदि मिटा लें, मिटा लेते हैं सुविधा के लिए। अब ये लाइन ऐसे जा रही है, तो ये लाइन ऐसे जा रही है किस मान के लिए? y इक्वल टू 3। कब? जब x ग्रेटर देन 0, मतलब x का मान 0 से बड़ा रख रहे हैं, हमेशा y क्या मिला? 3 मिला। अब देखिए इस ग्राफ की बात करें, इस आलेख की बात करें तो x का मान 0 तो y का मान 1, तो x का मान 0 कहाँ है और y का मान 1 कहाँ होगा? यहाँ होगा, यहीं पे होगा ना। ये 1 और 3 था ना, 1 3 था, सॉरी ये नहीं ज्वाइंट होगा, ये यहीं से आएगा, यहाँ से आएगा ये। उसके बाद x का मान -1 तो y का मान 1, x का मान -1 ये है, y का मान 1 यहाँ पर मिलेगा। x का मान 2 तो y का मान 1 यहाँ मिलेगा। x का मान -3 तो यहाँ मिलेगा, 4 के लिए यहाँ मिलेगा। अब इस लाइन पे यदि हम मिला दें, इस पॉइंट को मिला दें, तो ये एक ऐसे लाइन जा रहा है, ये किसकी आलेख है? y इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल 0। अब देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए कि इस आलेख में हम किधर से भी चलें, इधर से लें तो यहाँ तक आएंगे, उसके बाद इस पॉइंट तक आने में हमें गैप है, जंप है, टूटा हुआ है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के लिए यहाँ पे टूटा हुआ मिलेगा। मान लीजिए ये पुल है और ये पुल है, जब दो पुल आपस में टूट जाए तो क्या आप इस पुल से उस पुल, इस साइड से उस साइड जा पाइएगा? नहीं जा पाइएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये आलेख, ये ग्राफ टूटा हुआ है, अर्थात ये फंक्शन आपका संतत नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो अभी तक हमने आपका 3 ग्राफ बताए थे। पहला
ग्राफ में बताए थे कि यहाँ से यहाँ तक गए थे, कैसा ग्राफ था वह, ऐसा ग्राफ था ना। बताए थे यहाँ चलना शुरू कीजिए या वहाँ चलना शुरू कीजिए, किधर से भी चलना शुरू करेंगे तो एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में ग्राफ कहीं टूटा हुआ नहीं मिलेगा और पहुँच सकते हैं। दूसरी आलेख हम आपको बताए थे, ऐसे आलेख बताए थे, यहाँ से आए थे ऐसे गए थे, उसके बाद ऐसे गए थे। इस आलेख पर भी, इस रास्ते पर ही, इस ग्राफ पर भी इस छोर से चलना शुरू करें या उस छोर से चलना शुरू करें, एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में कहीं हमको टूटा हुआ नहीं मिलेगा और आसानी से जा सकते हैं। और तीसरा आलेख आपका ऐसे बताए हैं, मान लेते हैं कि ये एक रोड है, फिर एक यहाँ से रोड है, तो यहाँ से यहाँ तक आए, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बीच में गैप है, खाली है, तो कैसे जाएंगे, नहीं जा सकते हैं। तो ये टूटा हुआ है, टूटा हुआ अर्थात क्या, डिसकंटिन्यूअस। क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस होने के लिए आलेख को एक निश्चित रूप से होना जरूरी है और डिसकंटिन्यूअस होने के लिए टूटा हुआ जरूरी है। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये दो बात सीखे होंगे, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का अर्थ होता है कि उसका आलेख लगातार हो, डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है उसका आलेख कहीं ना कहीं टूटा हुआ हो। अब जो हम प्रश्न बनाएंगे उस प्रश्न में आपको आलेख विधि से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बीजगणितीय विधि बनाना होगा, अलजेब्रिक मेथड से बताना होगा, बनाना होगा, दिखाना होगा। इस विधि को हम केवल आपको समझने के लिए बताए थे कि संतत का अर्थ क्या होता है, कंटिन्यूटी का अर्थ क्या होता है, कंटिन्यूअस का अर्थ क्या होता है। तो समझ गए होंगे, कंटिन्यूअस का अर्थ होता है कि लगातार, यदि कोई काम हो रहा है तो लगातार हो रहा है, यदि कोई लाइन जा रही है तो लगातार लाइन जा रही है, यदि कोई रास्ता जा रहा है तो लगातार जा रहा है, वो टूटा हुआ नहीं है। तो अब हम चलते हैं फंक्शन की ओर, जिसको हम अलजेब्रिक मेथड से बताएंगे कि वह कंटिन्यूअस है या नहीं। अब आते हैं प्रश्न पे, जिसमें आपको जांच करना होगा कि फंक्शन दिए गए पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो कुछ एग्जाम्पल के सहारे देखते हैं, एग्जाम्पल के सहारे देखते हैं। इसको स्टार पॉइंट ले लेते हैं। लिखल है कि दिखलाएं कि निम्न फलन, दिखलाएं कि निम्न फलन दिए गए बिंदु पर संतत है। मतलब दिखलाएं के दिए फलन दिए गए बिंदु पर कंटिन्यूअस है। तो कुछ फंक्शन लिख देते हैं हम। नंबर 1 में है f(x) = 2x + 3, 8x = 1। नंबर 2 f(x) = 2x - 5, 8x = 1। तीसरा है f(x) = x², 8x = 0। चौथा है f(x) = 2x² - 1, 8x = 3। ये 4 प्रश्न हैं जिन्हें दिए गए पॉइंट पे दिखाना है कि ये संतत है अथवा असंतत है। अर्थात इसका आलेख जब खींचेंगे तो क्या दिए गए बिंदु पर उसका आलेख टूटा हुआ रहेगा या जुड़ा हुआ रहेगा। तो हम क्या करते हैं, आलेख नहीं खींचेंगे, सीधे जो बनाने का प्रोसेस है उस प्रोसेस को बताते हैं। संतत की डिफिनेशन थोड़ा सुन लीजिए। इफ a function is said to be continuous at point
एट पॉइंट x इक्वल टू 0 व्हेन जब LHL RHL और FA बराबर। इसकी चर्चा एक दिन और हम किए थे कि कोई फंक्शन संतत तब कहलाते हैं जब बाईं सीमा, दाईं सीमा और दिए गए बिंदु पे फलन की मान एक समान हो तो वह संतत होगी। ये प्रथम मेथड से बताए थे। जो सेकेंड मेथड बताए थे लिमिट का, हम आपको LT A माइनस H S टेंस टू 0 इक्वल टू LT A प्लस H S टेंस टू 0 इक्वल टू FA, अर्थात लिमिट f ऑफ a माइनस h s टेंस टू 0 इक्वल टू लिमिट f ऑफ a प्लस h s टेंस टू 0 इक्वल टू FA। अगर इस कंडीशन का फ्लो करता है फंक्शन तो दिए गए बिंदु पे फलन कंटिन्यूअस है अथवा नहीं। तो नंबर 1 बताते हैं आपको। नंबर 1 मेरा क्या है, फंक्शन पहले ले लीजिए। फंक्शन क्या है मेरा, एट 2x प्लस 3 और किस पॉइंट पे सत्यता की जांच करनी है, 1 पे, एट x बराबर 1 पर। अब LHL निकालना है। आपको बता चुके हैं पहले लेक्चर में किसी फंक्शन को लिमिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। fx को हटा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं। तो सीधा लिखेंगे लिमिट f ऑफ x, यहाँ क्या लिखेंगे s x टेंस टू 1 माइनस, किसके लिए निकाल रहे हैं हम, LHL के लिए निकाल रहे हैं। LHL के लिए निकाल रहे हैं तो लिमिट f ऑफ x x टेंस टू -1। अब देखिए इस फंक्शन में एक ही फंक्शन है तो बेसी दिमाग नहीं लगेगा। जब 2-3 फंक्शन दिया रहता है थोड़ा खोजने में परेशानी आएगी, लेकिन पूरा सेशन देखने के बाद परेशानी नहीं आएगी। अब देखिए एक ही फंक्शन है, LHL में भी वही फंक्शन, RHL में भी वही फंक्शन लेंगे। तो मेरा फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3 है, तो यहाँ लिख देंगे लिमिट fx का जो वैल्यू है 2x प्लस 3 रख दिया हमने, x टेंस टू 1 माइनस। अब क्या करेंगे, x का मान रखना है तो 2 गुना x का मान कितना रखना, 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना आया, 2 1 जा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। अब निकालेंगे हम RHL। क्या निकालेंगे, RHL। RHL में लिखेंगे लिमिट fx x टेंस टू 1 प्लस LT fx जो फंक्शन है वह आप रख दीजिए और x टेंस टू 1 प्लस। क्या करना, नेक्स्ट में उसका मान को रखना है, क्या है 2 गुना 1 प्लस 3 इक्वल टू 5 और लास्ट में क्या निकालना है, FA क्या है मेरा 1 है, F1 इक्वल टू 2 गुना 1 प्लस 3 इक्वल टू 5। अब बताइए, इसीलिए LHL RHL और F1 क्या सब समान है, 5 आया 5 तीनों इक्वल है। तो हम कह सकते हैं 10 द फंक्शन या 10 द फंक्शन FUCTI1 द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। जो फलन है x बराबर 1 पे क्या है, संतत है। अब इसी प्रश्न को अगर इस मेथड पर बनाएं तो कैसे बनेगा, इसी प्रश्न को इस मेथड पे बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा इतना, काहे कि हम एक बनाएंगे, बाकी आप लोगों को बनाना है। और ये सभी फंक्शन दिए गए पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। तो लिख लीजिए, हम तब तक मिटा के इसी प्रश्न को इस मेथड पे बताते हैं। देखिए
फंक्शन क्या है, एफ एक्स क्या था, एफ एक्स था 2x प्लस 3 था ना जी, और दिए गए बिंदु क्या था, x इक्वल टू 1 था। तो इस नियम पे ए एच वाले में क्या करेंगे हम, लेट ए इक्वल टू जो पॉइंट दिया हुआ है एक, उसको मान लेंगे, x मान को क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। तो लिखेंगे इसीलिए एल टी मतलब लिमिट एफ ए माइनस एच, एल एच एल भाग जा रहे हैं, एस टेंस टू हमेशा निगेटिव 0 आएगा। तो लिमिट एफ ए का मान 1 माइनस एच और एस टेंस टू 0। तो एल टी एस टेंस टू 0 ये है x की मान, ये किसकी मान है, x की मान है, और ये कहाँ रखना है, फंक्शन में रखना है। f के साथ जो है वह आएगा यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है ना। अगर यहाँ पे हम 1 माइनस एच रख दें तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस एच नहीं आएगा, जरूर आएगा। अगर x की जगह ये रख दें तो यहाँ भी x जगह ये आएगा। तो यहाँ पे जो जो चीज़ रखेंगे वह चीज़ यहाँ पे आएगा। तो ये वैल्यू कहाँ रखना है, फंक्शन में। फंक्शन में क्या है 2x, तो 2x का मान 1 माइनस एच प्लस 3। अब देखिए पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लें, एल टी एस टेंस टू 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2h प्लस 3, लिमिट एस टेंस टू 0, 2 3 8 होके 5 माइनस 2h हो जाएगा। अब क्या करते हैं, h का मान रख देते हैं। क्यों रख देते हैं, किसको, यहाँ हल करने के लिए कुछ नहीं बचा। तो 5 माइनस 2 गुने 0 इक्वल टू क्या आया, 5 आया। अब ये तो निकाल लिए, अब ये निकालना है। अगेन लिमिट a प्लस एच एस टेंस टू 0, तो लिमिट a का मान क्या डालें, 1 डालें प्लस एच, एस टेंस टू 0। अब देखिए 1 में h जोड़ेंगे तो h ही रहेगा। एल टी लिमिट x टेंस टू 0, ये वैल्यू कहाँ रखना है, फंक्शन में रखना, 2x, तो 2 इंटू 1 प्लस एच प्लस का 3, 2 से मल्टीप्लाई होगा, लिमिट h टेंस टू 0, 2 एकम 2 प्लस 2h प्लस 3, लिमिट h टेंस टू 0, 2 3 8 होके 5 हो जाएगा प्लस 2h हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या करते हैं, लास्ट स्टेप में मान को रख देते हैं, तो 5 जोड़ 2 गुने 0 इक्वल टू 5, और एक और बच गया, क्या निकालना, f1, f1 सीधे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 5। अब देखिए जो शर्त लिखाए थे क्या उस शर्त को ये फॉलो कर रहा, चेक कर लेते हैं। इसीलिए लिमिट f a प्लस एच एस टेंस टू 0, यहाँ पर 1 है वो भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे a भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, इक्वल टू लिमिट एफ ए प्लस एच एस टेंस टू 0 इक्वल टू f1। अब बताइए तीनों का तो मान बराबर आया ना, जब तीनों का मान बराबर आता है तो क्या लिखते हैं, कंटिन्यूअस, अर्थात इसका ग्राफ जब खींचेंगे तो इसका ग्राफ कहीं नहीं टूटेगा, कंटिन्यूअस ग्राफ होगा। चलिए इसको हम कह सकते हैं 10 सीधे लिख देते हैं 10, f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, अतः x बराबर 1 पर फलन क्या है, संतत है। बाकी जो लिखे थे वह आपको बनाना है, और इसी पर कुछ और प्रश्न हम लिख देते हैं जिससे आप बना के कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। एक बताए, 3 छोड़ दिए, आपको बनाना है। 5वां एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो किसी भी बिंदु पे
जो फंक्शन है इसको दो विधि से जांच करते हैं कि वह संतत है कि असंतत है। पहला सिंपल तरीका, थोड़ा उससे लेंदी तरीका है, बट ये तरीका 100% सही है। सब में ये तरीका लग जाता है और सबका मान निकल जाता है। इसमें किसी किसी में फंस सकते हैं आप, तो हम दोनों तरीका से इसको बता देते हैं। लिखेंगे सोलन, जो फंक्शन है वह फंक्शन लिख लेते हैं 2x² प्लस 6x प्लस 7। अब हम एट x इक्वल टू कितना पे जांच करना है, 2 पे। तो पहले लेंगे LHL। LHL इक्वल टू क्या, लिमिट f x s x टेंस टू 2 माइनस। अब क्या होगा, LT x टेंस टू fx क्या है, 2x² प्लस 6x प्लस 7। सीधा मान को रख देते हैं 2x² तो 2 का स्क्वायर 2 है ना। अब कहिएगा 2 के ऊपर माइनस है तो माइनस दीजिए यहाँ पे जी, नहीं, ये माइनस आपकी दिशा को बताता केवल। प्लस 6x तो 6 गुना 2 प्लस 7, तो 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 प्लस 12 प्लस 7 इक्वल टू कितना आ गया, 27 हो गया। अब इसका निकालेंगे हम RHL निकालेंगे। RHL लिमिट f ऑफ x टेंस टू 2 माइनस प्लस होगा यहाँ पे, सॉरी, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन क्या है वह रख दीजिए आप 2x² प्लस 6x प्लस 7। अब डायरेक्ट मान को रखना है, तो 2 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 6 गुना 2 प्लस 7 इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 6 दूनी 12 प्लस 7 इक्वल टू 27। साथ ही F2 निकालेंगे तो 2 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 6 गुना 2 प्लस 7, फाइनली क्या आ गया, 27 आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं, LHL RHL और F2 सब इक्वल है, इसीलिए LHL RHL इक्वल टू F2। तो हम कह सकते हैं 10 F इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। x बराबर 2 पे क्या फंक्शन संतत हैं। यदि हम इसी फंक्शन को उस मेथड पे बनाएं, सेकेंड मेथड पे बनाएं, तो कैसे बनेगा चेक कर लेते हैं। देखा जाए सेकेंड नियम में H वाले में इसको पुट किया जाता है, पुट A इक्वल टू, या लेट भी लिख सकते हैं, A इक्वल टू 2। तो इसीलिए लिमिट A माइनस H S टेंस टू 0 इक्वल टू लिमिट A का मान 2 माइनस H S टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पे F होगा, 2 में से H घटाएंगे तो एज इट इज़ ही होगा, तो यहीं पे छोड़ देते हैं और ये सीधा मान कहाँ रख देते हैं, फंक्शन में। क्या है मेरा, लिमिट S टेंस टू 2x² तो 2 इंटू 2 माइनस H का होल स्क्वायर प्लस 6x मीन्स 2 माइनस H प्लस 7। अब क्या करते हैं, लिमिट S टेंस टू 0, इसको समझिए 2x² तो जो है उसका स्क्वायर 6x 6 इंटू और 7
2 एज इट इज रखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ेंगे तो a स्क्वायर तो 4, b स्क्वायर तो h स्क्वायर, 2h गुना करेंगे 2h को तो माइनस 4h। अब देखिए 6 से गुना करेंगे 12 माइनस 6h प्लस 7। लिमिट h टेंस टू 0, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 8h प्लस 12 माइनस 6h प्लस 7। लिमिट h टेंस टू 0, समझिए घात के अनुसार लिख लेते हैं 2h स्क्वायर को पहले, उसके बाद h वाले को एक साथ लिखते हैं, माइनस का 8h माइनस का 6h तो 14h, 12 8 20 7 27 प्लस का 27। अब सीधा मान रखेंगे क्योंकि इसको अगर इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, गुणनखंड करेंगे तो फिर यही पहुंच जाएगा ना, तो सीधा मान रख देते हैं। तो 2 गुना 0 का स्क्वायर माइनस 14 गुना 0 प्लस 27 इक्वल टू 27। ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 27 बच जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका RHS पार्ट को बनाते हैं। लिमिट a प्लस h टेंस टू 0, लिमिट कितना है 2 प्लस h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए ये सीधा सीधा मान कहाँ रखना हमको, फंक्शन में जाके। फंक्शन क्या है 2x स्क्वायर। एक बात समझिए कि ये जैसे इस पार्ट को बनाएं वैसे इस पार्ट को भी बनाएंगे। थोड़ा सा अंतर है कि जहाँ जहाँ आपको माइनस दिख रहा है वहाँ प्लस कर दीजिए, बस दोनों सेम बनेगा। अगर एक पार्ट को बनाना आप सीख गए तो दूसरे पार्ट आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए 2x स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 प्लस h का होल स्क्वायर, सॉरी 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस h प्लस 7। लिमिट h टेंस टू 0, 2 इंटू इसको गुना करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो रहेगा ना, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4h का स्क्वायर h स्क्वायर, और इस सब को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4h हो जाएगा, प्लस 6 दूनी 12 अब प्लस 6h प्लस 7। लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या करते हैं, सॉरी यहाँ ब्रैकेट लगेगा, काहे कि इसका तोड़ेंगे तो यहीं तक न होगा, तो इस 2 से इस ब्रैकेट के साथ गुना करके हटा देते हैं। तो 8 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 12 प्लस 6h प्लस 7। अब एक्सटेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम, लिमिट h टेंस टू 0, 2h स्क्वायर प्लस h वाले को एक साथ लिखेंगे तो 14h प्लस 12 8 20 7 27। लिमिट h टेंस टू 0। अब मान ही रख देते हैं कि इसको आगे कर नहीं सकते हैं। 2 गुना 0 का स्क्वायर प्लस 14 गुना 0 प्लस 27। फाइनली ये 0 जाएगा, ये 0 जाएगा, क्या बचेगा आपको 27 बच जाएगा। अब एक पार्ट और बच गया, क्या F2 रखेंगे सीधे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 6 गुना 2 और प्लस 7। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 27 आएगा। अब देखिए क्या ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इक्वल है ना। जब तीनों पार्ट इक्वल है LHL RHL FA तो हम कह सकते हैं यह फंक्शन क्या है, दिए गए बिंदु पे संतत है। तो लिख सकते हैं इसीलिए लिमिट a माइनस h टेंस टू 0 इक्वल टू लिमिट FA प्लस h इक्वल टू FA, h टेंस टू यहाँ 0 लगेगा तो 10 F इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो आप को जो विधि अच्छा लगे उस विधि से आप इसको बनाइएगा। अब संतत जांच करने के एक अलग टाइप का प्रश्न आएगा, उसमें आपको 2 3 4 फंक्शन भी दिया रह सकता है।
इस तरह के अभी तक जो बता रहे थे उसमें केवल एक ही फंक्शन होता था, एक ही मान होता था, लेकिन अब जो टाइप आएगा उसमें x का 2 भी मान हो सकता है, 3 भी मान हो सकता है, फंक्शन के अनुसार जितने फंक्शन उतने मान होंगे। तो उसको कैसे बनाएंगे, उसको कैसे देखेंगे, कैसे तोड़ेंगे, थोड़ा देख लीजिए। अब लिमिट में आपको दूसरे टाइप के कुछ प्रश्न मिलेंगे जिसमें 2 या 2 से अधिक फंक्शन होंगे और उसको संतत और असंतत की जांच करना। इससे पहले क्या होता था, एक ही फंक्शन होते थे और एक ही फंक्शन को जांच करते थे। अब 2 या 2 से अधिक फंक्शन होंगे और क्रिटिकल पॉइंट भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक, एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। उन सबों पे जांच करना है कि वह फंक्शन संतत है कि नहीं है। इसमें कुछ हम एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है मेरा f(x) = x + 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल 1, x² + 1 इफ x लेस देन 1। दूसरी है f(x) = 3 - x if x लेस देन 1, 2 if x = 1, 1 + x if x greater than 1, x³ - 3 if x लेस देन इक्वल 2, x² + 1 if x greater than equal। चौथा है x + 5 if x लेस देन इक्वल 1, x - 5 if x greater than 1। पाँचवा है x + 2 if x लेस देन 1, 0 if x = 1, x - 2 if x ग्रेटर देन 1। कहने का अर्थ है कि ये फंक्शन x का मान जब 1 से बड़ा या बराबर रखेंगे तो ये फंक्शन आएगा, x का मान 1 से छोट रखेंगे तो ये फंक्शन लेंगे, x का मान 1 से छोटा होगा तो ये फंक्शन आएगा, x जब 1 के बराबर होगा तो ये मान आएगा, x का मान 1 से बड़ा होगा तो ये मान आएगा, x की मान 2 से छोटा या बराबर होगा तो ये फंक्शन लेंगे, x बड़ा होगा 2 से तो ये फंक्शन लेंगे। उसी प्रकार से कुछ सारे प्रश्न हैं जिसमें हम एक प्रश्न आपको बता देते हैं, बाकी को आप बनाइएगा। नंबर 1 की हम बात करें तो नंबर 1 मेरी है f(x) = x + 1 इफ यदि x बड़ा है या बराबर है 1 के, x² + 1 इफ x छोटा है 1 से। अब देखिए इसमें निर्दिष्ट जो बिंदु है, क्रिटिकल जो पॉइंट है वह मेरा 1 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एट x = 1। छोटा नियम से बनाते हैं, LHL = लिमिट f(x) x टेंस टू 1 माइनस लिमिट x टेंस टू 1 माइनस। अब देखिए 1 माइनस की ओर अग्रसर है, अर्थात 1 माइनस की ओर अग्रसर है, मतलब x की जो मान है ना -1 की ओर जा रही है, -1 की ओर जा रही है, अर्थात -1 इधर जाएगी, x का मान -1 की ओर जा रही है, तो x का मान -1 की ओर जा रही है, अर्थात x का मान -1 से कम है। अब देखिए, अब ये x 1 से बड़ा है, ये x 1 से छोटा। अब देखिए 1 से छोटा x जो है एक माइनस की ओर जा रही है, तो 1 माइनस की ओर जा रही है, इसका अर्थात क्या, x का मान 1 से छोटा है, तो ये x 1 से बड़ा है, ये x 1 से छोटा है, तो x 1 से छोटा है, अर्थात x का जो वैल्यू होगा वह होगा 0 -1 -2 -3 ही होगा। और इसके अकॉर्डिंग 1
माइनस की ओर, x जो है 1 से माइनस की ओर जा रही है, x 1 से माइनस की ओर जा रही है, तो 1 से माइनस की ओर इसी में जाएगी। तो इसके लिए कौन फंक्शन का चुनाव करेंगे? इसका। तो क्या है मेरा फंक्शन? x² प्लस 1। अब देखिए लास्ट स्टेप में सीधा मान को रखना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2। साथ ही क्या निकालेंगे? RHL निकालेंगे। लिमिट f ऑफ x टेंस टू 1 प्लस। अब लिमिट x टेंस टू 1 प्लस क्या कहता? x के मान 1 से प्लस की ओर जा रही है, x की मान 1 से प्लस की ओर जा रही है, तो 1 से प्लस की ओर तो क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, S1। अब इसके अकॉर्डिंग फंक्शन को चुनाव कीजिए। x 1 से बड़ा या बराबर है, पहले बड़ा की बात कर लेते हैं, काहे कि प्लस है। x 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो इसके लिए यही ना फंक्शन लागू है, तो इसके लिए ले लेते हैं x प्लस 1। अब क्या करते हैं? x का मान रख देते हैं, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। लास्ट में क्या निकालना हमें? f1 क्या है मेरा? इक्वल टू किस में लगल है? इसमें इसका फंक्शन है 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो इसलिए LHL RHL इक्वल टू f1 तीनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? 10 f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अगर तीनों बराबर नहीं होगा, एक भी बराबर नहीं होगा, तो यहाँ लग जाएगा डिस। तो हमने ही बनाया। अब इसमें एक 3 वाला बना देते हैं, 2 वाला ये है, 2 वाला ये है, 3 वाला, इन दोनों में ये बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या कहता है? संतत है कि असंतत है, इसकी हम जांच कर लेते हैं। इस प्रश्न को सेकेंड नियम से भी बना सकते थे, आप बना सकते भी हैं। नंबर 5 है f(x) इक्वल टू x प्लस 2 इफ x लेस देन 1, 0 इफ x इक्वल टू 1, x माइनस 2 इफ x ग्रेटर देन 1। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 1 है ना, तीनों में 1 है, तो किस पे जांच करना हमको? एट x इक्वल टू 1 पे जांच करना है, क्या फंक्शन वास्तव में कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का अर्थ जान समझते हैं ना, कि उसका ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। अब पहले लेते हैं हम LHL। तो LHL में लिमिट f ऑफ x टेंस टू क्या है? 1 माइनस। अब चुनाव कीजिए फंक्शन का कि कौन सा फंक्शन यहाँ पे आएगा। x की मान 1 से माइनस की ओर जा रही है। अब यहाँ आइए, x की मान 1 से छोट है, x की मान 1 के बराबर है, x के मान 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा कहने का मतलब है कि वह 1 2 3 4 5 6 जाएगा, 1 से बड़ा ऐसे होगा। x से छोटा का मतलब हुआ 0 -1 -2 -3 ऐसे जाएगा। अब x मान 1 से माइनस की ओर जा रही है, तो 1 से माइनस की ओर कौन जा रही है? किसमें माइनस लगल? इसमें लगल है, किसमें लगल? इसमें लगा ना। इसका कौन फंक्शन है? ये, इसका ले लेंगे x प्लस 2। अब सीधा क्या करें? मान को रख देते हैं, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया? 3। उसके बाद निकाल लेते हैं RHL। लिमिट f ऑफ x टेंस टू 1 प्लस। अब देखिए इसका क्या अर्थ होता है? x की मान 1 से प्लस की ओर जा रही है, x की मान 1 से प्लस की ओर जा रही है, तो इधर जाएगी। इसके लिए कौन सा फंक्शन ले? x माइनस 2। सीधा क्या करें? मान को रख दें, कितना? 1 - 2 इक्वल टू -1। अब एक मान और निकालना f1।
1 मतलब x मान 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 0, इसीलिए LHL RHL F1 क्या बराबर है, कोई बराबर किसी के नहीं है। इसमें दे रहा था दिखाएं संतत है, लेकिन ये संतत नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं 10 F इज नॉट या F इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप इस मॉडल के भी प्रश्न को आप बना लीजिएगा, ठीक है।